अरे टकला नेताजी, क्या हो गया आपको? खाना लेके आए आपके लिए, उठिए उठिए टकला नेताजी। अरे इस टकला को क्या हो गया? जवाब नहीं दे रहा, सर को बताना पड़ेगा। कुछ हो तो नहीं गया इस पगला को? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ, तुम ही लोग होशियार नहीं है, हम भी होशियार है। टकला नेता नाम है हमारा, हमको जेल में रखिएगा। अब देखो जेल से कैसे निकलते हैं हम। डॉक्टर साहब देखिए तो क्या हुआ इसको? काल कोठरी में बंद किए थे, आज खोले है तो देख रहे बेहोश पड़ा है, जवाब नहीं दे रहा है। देखिए तो क्या हुआ इसको? कहीं कमजोरी के कारण बेहोश तो नहीं हो गया है, या कोई और तकलीफ है तो बताइए। अरे हवलदार साहब, ये तो टकला नेताजी है ना, इनको काहे जेल में डाला गया है? ये तो कद्दूपुर के नेता है। अरे आप न्यूज नहीं देखते क्या डॉक्टर साहब? सीमेंट घोटाला में टकला नेता फंस गया, जज साहब इसको जेल भेजे। और आप ये सब बात छोड़िए, जल्दी इलाज कीजिए। काहे कि इसको कुछ हो गया तो बात बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जेल में हुआ है, सबको डाउट होगा कि हम लोग कुछ किए। ठीक है, आप बाहर जाइए, हम चेक करते हैं। अरे नहीं, हम यहीं रहेंगे, आपके सामने चेक कीजिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, कुछ भी कर सकता है। आपको मार दिया तो? अरे क्या डरा रहे हैं हवलदार साहब, ये तो टकला नेताजी हैं, कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है जो हमको मार देंगे। घोटाला ही किए है ना, इसमें कौन सा बड़ा बात है? आजकल तो सबे घोटाला करता है। चलिए इनको सजा मिला वो अलग बात है, लेकिन ये हमको कुछ नहीं करेंगे, काहे कि हमारा जो हॉस्पिटल है ना उसका उद्घाटन यही किए हैं। आप जाइए बाहर, आपके सामने चेक नहीं करेंगे हम, जाइए आप बाहर। अच्छा ठीक है। चलिए टकला नेताजी अब उठिए, बहुत हुआ ड्रामा, चलिए उठिए। अरे इसको कैसे पता चला कि हम ड्रामा कर रहे? अरे डॉक्टर साहब, हम ड्रामा नहीं कर रहे, हम सही में बेहोश है, इलाज कीजिए। अरे टकला नेताजी उठिए, नाटक नहीं कीजिए, आँख खोलिए। ये जो आप मजाक कर रहे हैं ना, ये सब बच्चा लोग करता है, आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा है। बेहोशी में हमसे बात करके दिखा रहे हैं, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। हम पगला है क्या? उठिए, हमको पता है आपको कुछ नहीं हुआ है, जेल से निकलने के लिए सब ड्रामा किए आप। अरे तुमको कैसे पता चला रे कि हम ये सब ड्रामा किए जेल से निकलने के लिए? पुलिस वाले लोग भी नहीं पकड़ पाया, तुम कैसे पकड़ लिया? अरे टकला नेताजी, हम डॉक्टर है ना, मेरे पास ऐसा ही पेशेंट सब बहुत आता है, इसलिए हम पकड़ लेते हैं। हम शरीर को हाथ लगा कर ही बता देते हैं कौन बहाना कर रहा है और कौन सच में बीमार है, समझे? अरे अच्छा, तुम इतना बढ़िया डॉक्टर है। सुनो ना, एक काम करो, तुम पुलिस वाले को मत बोलना कि हम नाटक कर रहे हैं, और उसको तुम बाहर जाके बोलो टकला नेता को हार्ट अटैक हुआ, 1 महीना तक हॉस्पिटल ही में रहना होगा, तब तक हम अपना इंतजाम कर लेंगे। अरे टकला नेताजी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये सब काम हम नहीं करते हैं। अरे अब तुम हमारे सामने ड्रामा मत करो, समझे? ज्यादा शरीफ होने का नाटक मत करो। तुमको अगर सही बताना होता तो उसी समय पुलिस वाले को नहीं बता देता कि टकला नेता नाटक कर रहा। जानबूझ के उसको बाहर काहे भेजा कि हम इलाज करते हैं? क्योंकि तुम्हारे मन में भी खोट था, तुमको ये यकीन था कि टकला नेता नाटक कर रहा है। अब पुलिस वाला जाएगा, हम टकला नेता को ऐसे बोलेंगे तो टकला नेता तुमको ऑफर देगा, लेकिन अभी तक हम तुमसे ऑफर का बात नहीं किए, इसीलिए तुम कह रहे हो कि हम बहुत शरीफ हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बताओ कितना चाहिए, कितना पैसा में बिकेगा तुम? अरे टकला नेताजी, दिल खुश कर दिया आप, एकदम सामने से ऑफर देकर। यही तो सुनना चाह रहे थे हम, ये हुआ बात। डील ऐसे किया जाता है, खाली बोलते हैं जाकर बोल दीजिए। पहले डील तो बताइए, इसके बदले हमको मिलेगा क्या? अरे तुमको 25,000 रुपया देंगे, बिना इलाज का 25,000 रुपया मिल रहा है, फायदा का बिजनेस है, जाके झूठ बोलो उसको। अरे टकला नेताजी, दिखा दिए ना अपना औकात। आप कीजिएगा 950 करोड़ का स्कैम और हमको दीजिएगा 25,000। भिखारी हैं क्या, हम चंदा दे रहे हैं आप? अरे पागल, तुम तो कह रहा था पुलिस वाला को हमको कुछ नहीं मालूम है। अरे टकला नेताजी, हमको तो बहुत कुछ पता है साहब। अगर पुलिस वाला को बता देते हम उसी समय, तो आप यहाँ लेटे हुए नहीं ना होते, आपको फिर डाल देता ना काल कोठरी में। इसीलिए मेरे सामने होशियारी मत कीजिए। 250 करोड़ दीजिएगा तो बोलिए। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? 250 करोड़? 250 करोड़ का स्पेलिंग आता है तुमको? झोला छाप डॉक्टर, तुम्हारा हॉस्पिटल का हम उद्घाटन किए थे, तभी तुम्हारे यहाँ इतना पेशेंट आता है। नहीं तो तुमको कोई पूछता था? क्लिनिक जब चलाता था तो कोई नहीं आता था, यूट्यूब देख के तुम ऑपरेशन करता था, हमको सब पता है। 2 आदमी का तुम इलाज किया, उस लोग को मार दिया। कौन बचाया था तुमको उस समय केस से? हम ही ना बचाए थे। और आज तुम हमारे सामने अपना मुंह खोल रहा है। और तुम जब इतना न्यूज देखा तो तुमको पता नहीं चला? 950 करोड़ का स्कैम किए थे, सारा पैसा जब्त हो गया, तो तुमको कैसे पैसा देंगे? हमारे पास भी तो पैसा नहीं है। बुर्बक कहीं का, जो मन में आता बोलता है। 250 करोड़ पीछे में 1 लाख दे तुमको। 250 करोड़ अगर तुमको देना होता तो बाहर जो पुलिस वाला खड़ा है उसको 2-3 लाख रुपया देके हम नहीं भाग जाते। अरे टकला नेताजी, ये जो 950 करोड़ आपका जब्त हुआ है ना, ये तो दिखाने वाला दांत है, खाने वाला दांत दिखाइए ना, जो आप छुपा के रखे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला किया आप, 950 करोड़ तो सिर्फ दिखाए हैं, ताकि ऐसा लगे कि जो ऑफिसर चेक करने आया था उसको कुछ मिला। ये तो सुनाने वाला पैसा है 950 करोड़। हमको पता है कम से कम आप 10,000 करोड़ का घोटाला किए होंगे। हाँ, तुम्हारा बाप दिया था हमको 10,000 करोड़ रुपया, जो हम घोटाला करेंगे। बोलने में कितना लगता है तुम लोग को? 10,000 करोड़ कमाया है कभी 1,000 करोड़ रुपया तुम? 10,000 करोड़। देखिए टकला नेताजी, हम शराफत से बोल रहे हैं, 250 करोड़ दीजिएगा तो बोलिए, नहीं तो बाहर खड़ा है हवलदार, बुलाते हैं सीधे लेकर जाएगा। और आपको बता देते हैं उसको 2-3 लाख देने से आपका काम नहीं होगा, काहे कि जिस जेल में आप बंद है ना,
उस जेल का जितना भी आदमी है ना, जितना भी स्टाफ है, सब कद्दूपुर का जो जज है ना उसका एकदम खास आदमी है। और हम भी खास आदमी है जज साहब का। इलाज करने हम भी जाते हैं उनका घर पर, उनका कभी कभी। नहीं दीजिएगा तो उनको बता देंगे, फिर आपका इंतजाम बहुत बढ़िया से कर देंगे। बहुत ईमानदार जज है, आपको ऐसे तो छूटने नहीं देगा, हमको पता है। तुम हमको ब्लैकमेल कर रहा है, तुमको बहुत कुछ पता चल गया इसलिए ब्लैकमेल कर रहा है ना। तो तुम ये मत सोचो कि हमको कुछ नहीं पता, हमको भी सबका सब कुछ पता रहता है, समझे। हम इतना नाटक करके तुम्हारे पास आए हैं तो ये मत सोचो हमारे पास बुद्धि नहीं है। तुम जब बेटा हमारे पास आया था अपना हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाने के लिए, हाथ पैर जोड़ रहा था, तब हम तरस खा के तुम्हारा हॉस्पिटल का उद्घाटन किए, मीडिया में प्रचार करवाए। हम बोले तो पेशेंट आया तुम्हारे पास, तब तो तुम्हारा जवान अच्छा था, मीठा मीठा बोल रहा था। अब साले तुम्हारा जवान गंदा हो गया एकदम। जिरिया करो, गंदा साफ करो, तब सही बोलोगे। सही बोलोगे हमारे साथ, सही से काम करोगे तो पैसा मिलेगा। और हमारे सामने ज्यादा उल्टा सीधा बोलोगे ना, और उल्टा सीधा डिमांड रखोगे, ब्लैकमेल करोगे, तो बांस कर देंगे तुमको। इसीलिए दूसरा ऑफर दे रहे, 1 करोड़ रुपया ले लो, बोलो जाके पुलिस वाला को कि हार्ट अटैक हुआ। और जब हम बाहर निकलेंगे तो इससे बढ़िया हॉस्पिटल तुमको बना के देंगे, समझे। जहाँ पे आदमी तुमसे अपना पेट का इलाज कराने आएगा, तुम उसका दिमाग का इलाज कर देना, समझे। फिर भी कुछ नहीं बोलेगा वो, इतना नाम हो जाएगा तुम्हारा उस हॉस्पिटल का। और अगर अब तुम बाहर जाके सच बोला तो समझ लो तुमको भी अभी हम जेल में लेके जाएंगे। हम बोल देंगे पुलिस वाला लोग को कि ये भी हमारे साथ मिला हुआ है, इसका घर में भी पैसा है 2 नंबर का। हमको भी पता है बेटा तुम कहाँ का 2 नंबर का पैसा रखता है। बता देंगे यहाँ पैसा पड़ा है, और बोल देंगे जितना भी पैसा है सब सीमेंट स्कैम का पैसा है। और बोल देंगे कि बाकी सारा पैसा इसको छुपाने के लिए हम ही दिए थे, और कुछ पैसा इसका था जो अपने पास रखा है। ऐसे भी जज साहब को हमारे पास शक है ना कि और भी पैसा है हमारे पास, बांस हो जाएगा तुमको। और तुमको तो पता है कद्दूपुर का जज कितना ईमानदार है, वो रिश्ता वगैरह नहीं देखता है, समझे। तुम जाते हो ना इलाज करने, तुम्हारा इलाज कर देगा, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं ना हुआ तो 2 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे ना, तब तुमको बांस कर देंगे, समझा। इसीलिए कह रहे 1 करोड़ लो, और जितना बोलो उतना बोलो, समझे। चलिए ठीक है टकला नेताजी, 1 करोड़ ले रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा बाहर आने के बाद आपको मेरा हॉस्पिटल तो बनाना पड़ेगा। आप वादा किए हैं, ये याद रखिएगा। अरे हाँ, याद है हमको सब, हम भूलते नहीं है। अब चलो पुलिस वाला को अंदर बुला और उसको बताओ हम बेहोशी का नाटक करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ है टकला को, काहे बेहोश हो गया। अरे हवलदार साहब, अच्छा हुआ कि आप इतना जल्दी लेकर आ गए इनको, वरना ये टपक जाते, और टपक जाते तो फिर आप लोग के ऊपर इंक्वायरी हो जाता। पता है क्या हुआ है, काल कोठरी में बंद किए थे ना इनको आप लोग, इनको हार्ट अटैक आया है, अंधेरा में डर गए पूरा। अब आपको इनको यहीं छोड़ना होगा 1 महीना के लिए, काहे कि इनका इलाज होगा, वरना मर जाएंगे। और फिर आपको पता है कद्दूपुर में कितना बवाल होगा, काहे कि भले स्कैम किए हैं तो ये नेता ही। अरे क्या हार्ट अटैक हुआ इनको, तब तो जज साहब को बताना पड़ेगा, परमिशन लेना होगा इनके इलाज के लिए। अरे वो तो आप देख लीजिए आपको क्या लेना है नहीं लेना है, ऐसे हम भी जज साहब को जानते हैं, उनसे हम भी बात कर लेंगे, बता देंगे उनको कि इनको हार्ट अटैक आया है। क्या हुआ हवलदार, तुम हमारा चैम्बर में क्यों आया है। अरे जज साहब, टकला नेता को काल कोठरी में रखे थे ना, आज हम सवेरे में गए उसके पास तो देखे वो बेहोश था, हम डर गए, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर साहब कह रहे कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, कह रहा है कि उसका इलाज करना होगा, 1 महीना हॉस्पिटल ही में रहेगा। अरे तुम जितना बेवकूफ दिखता है ना, उससे भी ज्यादा बेवकूफ है तुम। कौन से डॉक्टर के पास लेके गए हो तुम उसको। अरे झुंझुना डॉक्टर नहीं है, उनके यहाँ लेके गए। अरे वो तो झूठा नंबर 1 है डॉक्टर, हमारे यहाँ भी आता है, और हम उसको इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि छोटा मोटा चीज के लिए बड़ा डॉक्टर को काय बुलाएंगे, उसी को बुला लेते हैं। तो अगला उसको ऑफर दिया होगा, इसीलिए बेवकूफ बना रहा है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है, नाटक है ये सब। चलो हम चलते हैं, अभी दिखाते हो नाटक का।